हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एलपीएस टेबल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको केएमपी एल्गोरिथम समझनी है तो ये ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसमें जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए कि प्रीफिक्स क्या होता है, प्रॉपर प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। तो पहले देख लेते हैं प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, तो प्रीफिक्स जानने से पहले एक स्ट्रिंग ले लेंगे जिसके सारे प्रीफिक्स निकालेंगे ए बी और सी। ठीक है, ये स्ट्रिंग है जिसके सारे प्रीफिक्सेस हम लोग लिखेंगे। प्रीफिक्स हमेशा स्टार्ट से चालू होंगे और सफिक्स हमेशा एंड से। ठीक है, तो प्रीफिक्स सारे वो सब स्ट्रिंग होंगे जो इस स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग बन सकते हैं। सबसे पहले एम्प्टी स्ट्रिंग बन सकता है। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा हर स्ट्रिंग का प्रीफिक्स होता ही होता है। फिर जीरो इंडेक्स पे ए है, ए भी प्रीफिक्स हो गया। फिर आगे धीरे धीरे हम लोग चलते हैं तो ए हो गया, फिर ए और बी हो गया। ठीक है, फिर आगे गए ए बी ए हो गया। ठीक है, फिर आगे गए ए बी हो गया। ठीक है, फिर आगे गए तो लास्ट कैरेक्टर तक पहुंच गए ए बी सी। ये स्ट्रिंग एज इट इज आ गई पूरी। ठीक है, तो ये सारे प्रीफिक्सेस है। लेकिन प्रॉपर प्रीफिक्स क्या बोलता है? काम हमें प्रॉपर प्रीफिक्स ही आएगा। ठीक है, प्रॉपर प्रीफिक्स बोलता है कि कोई भी प्रीफिक्स जिसकी लेंथ, जो लेंथ ऑफ प्रीफिक्स है, एलियन जीटीएच लेंथ किससे कम है? साइज से। ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है उससे अगर साइज से कम है तो ही वो प्रॉपर प्रीफिक्स है। देख लेते हैं इसका साइज क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स है तो इसका लेंथ 5 है। क्या ये 5 से कम है? बिल्कुल है, ये भी 5 से कम है, ये भी 5 से कम है। इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, 5 से कम है। 4 एलिमेंट्स है, 5 से कम है। लेकिन ये तो 5 के बराबर हो गया ना, तो ये प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, वो स्ट्रिंग खुद का प्रॉपर प्रीफिक्स कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर प्रीफिक्स वही होता है जिस प्रीफिक्स की लेंथ साइज ऑफ स्ट्रिंग से कम होती है। ठीक है, याद रखना यही काम आएगा। प्रॉपर प्रीफिक्स ही काम आने हैं, प्रीफिक्स काम नहीं आएंगे। तो अब हमें प्रीफिक्स पता है, प्रॉपर प्रीफिक्स पता है। अब हम देख लेते हैं सफिक्स क्या होता है। ठीक है, अब सफिक्स, जैसे प्रीफिक्स आप आगे से चलता है, सफिक्स पीछे से चलता है। ठीक है, तो पहला सफिक्स क्या होगा? सी। लास्ट कैरेक्टर हमेशा होगा पहला सफिक्स। फिर पीछे चलेंगे तो बी और सी, बी भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, फिर और पीछे चलेंगे तो ए बी सी इंक्लूड हो गया, ए बी सी। फिर पीछे करेंगे तो और एक और बी इंक्लूड हो गया, बी ए बी सी। तो बी ए बी सी। फिर लास्ट कैरेक्टर तक आ जाएंगे। लास्ट मतलब पीछे से चल रहे हैं ना, तो ये पहला कैरेक्टर होगा। पहले कैरेक्टर तक आ जाएंगे तो ए बी सी, ये हो जाएंगे सारे सफिक्सेस। तो अब हमें पता है प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स के लिए हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, सफिक्स के लिए एंडिंग से स्टार्ट करना है। तो अब जब हमें ये सब पता है तो हमें एलपीएस टेबल निकालने में ईजी होगा। तो एलपीएस टेबल निकालते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एलपीएस टेबल क्या होता है। तो एलपीएस टेबल का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो अ सफिक्स। ठीक है, तो अभी देखेंगे सब सफिक्स और प्रीफिक्स निकालेंगे ना, तो ये टेबल जब हम लोग भरेंगे नीचे टेबल एलपीएस टेबल, तो आपको समझ में आ जाएगा बोल क्या रहा हूँ। तो पहले चालू करेंगे जीरो इंडेक्स पे। जीरो इंडेक्स पे कितने कैरेक्टर्स हैं? एक कैरेक्टर है। ठीक है, इसके प्रीफिक्स क्या होंगे? एक हो गया एम्प्टी स्ट्रिंग, और एक खुद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वही रूल्स है कि प्रॉपर प्रीफिक्स इज अ प्रीफिक्स हुज लेंथ इज लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी इसमें लेंथ क्या है? लेंथ 1 है। तो 1 से कम होगी मतलब 0 होगी तभी तो चलेगा। तो 0 तो एम्प्टी स्ट्रिंग है। अगर ए ले लेंगे तो वो वायलेट कर देगी, क्योंकि प्रीफिक्स की भी लेंथ 1, स्ट्रिंग की भी लेंथ 1, इसलिए ले नहीं सकते। तो ये प्रीफिक्स हो गया। सफिक्स क्या हो गया? पीछे से चालू करना, एक ही एलिमेंट है तो ए हो गया। ठीक है, क्या कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो इसमें कोई कॉमन प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे सेकंड इंडेक्स पे। सेकंड इंडेक्स पे कितने कैरेक्टर्स हैं? 2 कैरेक्टर्स हैं, ए और बी। तो ए और बी ले लेते हैं, इसके प्रीफिक्स और सफिक्स लिख लेते हैं। तो प्रीफिक्स एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्वियसली होगी। फिर ए बी होगा, कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना। ए बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इस बार रिपीट कर रहा हूँ, बार-बार रिपीट नहीं करूँगा। ए बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर प्रीफिक्स की जो लेंथ होती है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग की लेंथ से कम होनी चाहिए। अगर ए बी ले लेंगे तो लेंथ 2 हो जाएगी और इसकी भी लेंथ 2 है तो वायलेट कर जाएगा रूल। हमेशा याद रखना प्रॉपर प्रीफिक्स में ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं आती। ठीक है, ये प्रीफिक्स हो गया। अब सफिक्स लिख लेते हैं। सफिक्स क्या हो गया? बी से चालू हो गया, पीछे से चालू होता है तो बी लिख दिया। फिर क्या हो गया? ए और बी हो गया। क्या कुछ कॉमन है इनमें? प्रीफिक्स और सफिक्स में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। ठीक है, फिर थर्ड इंडेक्स पे कितने कैरेक्टर आ गए? 3 कैरेक्टर आ गए, ए बी और ए। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं, ए बी ए। अब प्रीफिक्स और सफिक्स इसके लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन मिलेगा तो आपको समझ में आएगा। प्रीफिक्स क्या हो गया? एम्प्टी स्ट्रिंग तो हो गई, ए बी हो गया। फिर ए और बी हो गया। ए बी ए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अभी इतनी बार रिपीट किया है, आप लोग देख लेना। ठीक है, सफिक्सेस, सफिक्सेस क्या पीछे से चालू करते हैं? ए होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? बी ए होगा। फिर क्या होगा? ए बी ए होगा। ठीक है, क्या कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है, ए कॉमन है। तो एलपीएस टेबल की वही तो डेफिनेशन है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो अ सफिक्स। तो उसकी लेंथ कितनी हो गई? 1।
क्योंकि एक ही एलिमेंट तो है, तो यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मिला है हमें, ए में मिला है। तो अब इसकी हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स के लिए ए बी हो गया, ठीक है? फोर्थ इंडेक्स है ना, तो ए बी। इसके प्रीफिक्सेस क्या हो गए? इसके प्रीफिक्सेस हो गए एम्प्टी स्ट्रिंग ए ए बी ए बी ए बी नहीं होगा, प्रॉपर प्रीफिक्स का रूल होता है, ठीक है? अब यहाँ प्रीफिक्स हो गए, सफिक्स लिख लेते हैं। एक बी हो गया, एक ए बी हो गया, एक बी ए बी हो गया और एक ए बी हो गया, ठीक है? क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और एलपीएस की डेफिनेशन ही वही है, लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो अ सफिक्स, ठीक है? तो लॉन्गेस्ट कितना हुआ? 2 हुआ, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। 2 एलिमेंट्स कॉमन हो गए, ए बी, ठीक है? अब लास्ट बचा ए बी और सी। इसमें लिख लेते हैं कितना हो गया? यहाँ हो गया, सफिक्स आ जाएंगे यहाँ, सॉरी यहाँ हो जाएंगे प्रीफिक्स, यहाँ हो जाएगी सफिक्स। प्रीफिक्स कौन कौन से? एम्प्टी स्ट्रिंग ए ए बी ए और ए बी, ठीक है? यहाँ पे लाइन बना देते हैं। लास्ट वाला नहीं होगा, पता है, क्योंकि सेम पूरी स्ट्रिंग एज इट इज प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं होती है। सफिक्स लिख लेते हैं, एक सी हो गया, एक बी सी हो गया, एक ए बी सी हो गया, ठीक है? एक बी सी हो गया और एक ए बी सी हो गया, ठीक है? तो यहाँ कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है? तो यहाँ पे हम जीरो लिख लेंगे। तो इस स्ट्रिंग का, जो ये स्ट्रिंग है ए बी सी, इस स्ट्रिंग का एलपीएस टेबल क्या हो गया? 0 0 1 2 0, ठीक है? ये निकालना तो आ गया, ये हमने निकाला रॉ तरीके से, मतलब बैकएंड में कैसे काम करता है। सारे सब प्रीफिक्स निकाले, सब सफिक्स निकाले, कुछ जो कॉमन निकला, लॉन्गेस्ट कॉमन जो निकला उसकी लेंथ हमने यहाँ लिख दी, ठीक है? ये तो वो हो गया कि हम बात कर रहे हैं एलपीएस है क्या, लेकिन कोड में तो अलग तरीके से लिखना होगा ना। तो अब इसका कोड भी देख लेते हैं। तो एक हमने स्ट्रिंग ले लिया, वही लिए ऊपर वाली ए बी सी, और नीचे सारे इंडेक्सेस ले लिए हैं। एल ले लिया, एक हमने वेरिएबल जो ट्रैक करेगा करंट जो एलपीएस है, लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स जो एक सफिक्स भी है वो एल ट्रैक करेगा। एक हम ले लेते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स हम 1 से स्टार्ट करेंगे, क्यों? जो एलपीएस ऑफ 0 हमेशा 0 होगा, याद रखना। क्योंकि ऊपर हमने देखा था ए का प्रीफिक्स क्या है? प्रॉपर प्रीफिक्स एम्प्टी स्ट्रिंग है, और ए का सफिक्स क्या है? ए खुद है। तो कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे होगा, प्रीफिक्स एम्प्टी स्ट्रिंग होगा और सफिक्स वो खुद कैरेक्टर होगा, तो कॉमन तो कुछ नहीं होगा। तो एलपीएस ऑफ 0 हमेशा 0 होगा, याद रखना, ठीक है? तो कुछ रूल्स लिख लेते हैं हम लोग। इसको मान लेते हैं पी। पी पैटर्न होता है ना, तो ये पैटर्न हमें है, तो पी मान लेते हैं। अगर पी ऑफ इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो किसके बराबर है? जो एलिमेंट एल इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, लेंथ इंडेक्स पे, पी ऑफ एल। तब क्या करना है हमें? ये पहला रूल है। तब हमें क्या करना है? सबसे पहले लेंथ को बढ़ा दो। लेंथ क्या हुई? एल। एल प्लस इक्वल टू 1। तो और एलपीएस सेट कर दो आई को कितना? लेंथ के बराबर। और आई सॉरी इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है? इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1, क्योंकि मैच हो गया ना, मैच हो गया मतलब लेंथ बढ़ गई। तो यहाँ पे हमने लेंथ बढ़ा दी और इंडेक्स को भी बढ़ा दिया। अब दूसरा केस क्या होगा? मैच नहीं होगा। मैच नहीं होने पे भी 2 केसेस है, ठीक है? और यहाँ पे लिख देंगे नॉट मैचिंग। नॉट मैचिंग के भी 2 केसेस है। नॉट मैचिंग, इसके 2 केसेस है। पहला केस, जब लेंथ आपकी 0 होती है तब क्या करना है? और जब लेंथ 0 नहीं होगी तो क्या करना है? लेंथ 0 है तो एज इट इज आपको एलपीएस ऑफ आई इज इक्वल टू 0 कर देना है और इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देना है। इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1। अब पहले से ही करंट लेंथ 0 है और मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ का भी एलपीएस 0 हो जाएगा। अब 0 नहीं हुआ तो क्या करना है? तब तो हमें देखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ 0 नहीं हुई तो हमें क्या करनी है? लेंथ को मॉडिफाई करना है। लेंथ क्या है? एलपीएस ऑफ एल माइनस 1। हम क्या कर रहे हैं? हम वी आर फॉलिंग बैक टू द प्रीवियस लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो अ सफिक्स। अभी जब हम ड्राई रन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। तो हम पीछे वाले जो एलपीएस है उस पे हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, और इसको इंडेक्स नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम पीछे गए तब भी तो हमें चेक करना है क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये रूल्स है कुछ, ठीक है? अभी हम ड्राई रन करेंगे तो बहुत ईज़िली समझ आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। चालू करते हैं इंडेक्स से। इंडेक्स यहाँ पे क्या है? इंडेक्स का पूरे कॉलम ही बना लेते हैं। इंडेक्स अभी 1 होगा, फिर यहाँ लेंथ का कॉलम हो जाएगा, और फिर किसका कॉलम चाहिए? इंडेक्स हो गया, लेंथ हो गया, बस 2 ही चाहिए, और कंपैरिज़न यहाँ पे कंपैरिज़न कर देंगे, ठीक है? अब इंडेक्स 1 है, लेंथ 0 है, ठीक है? दोनों पे एलिमेंट्स कौन-कौन से पड़े हैं हमारे? फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है बी और 0 इंडेक्स पे ए। क्या ये मैच कर रहे हैं? बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। और मैच जब नहीं करेंगे तो हमें देखना है लेंथ 0 है कि नहीं। लेंथ तो अभी 0 है, बिल्कुल 0 है। तो हम क्या करेंगे? कंपैरिजन नहीं, यहाँ पे वो लिख लेते हैं कि करना क्या है। हमें करना है एलपीएस ऑफ आई हम सेट कर देंगे 0,
तो आई क्या है 1 है, तो यहाँ 1 डाल देंगे। LPS ऑफ 1 यहाँ 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया तो इंडेक्स 2 हो गया। सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, आपने देख रहे हो ए एलिमेंट है। और लेंथ को एज इट इज रखेंगे क्योंकि वहाँ पे मैच नहीं कर रहा था ना, तो लेंथ तो 0 ही रही। और 0 पे कौन सा है, ए है। ए मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। मैच करने के केस में क्या था, लेंथ हम पहले बढ़ाते हैं, तो लेंथ हो गई कितनी हो गई, 1 काट के, सॉरी 0 काट के 1 हो गई, +1 हो गया ना, तो लेंथ 1 हो गई। फिर क्या करना था, LPS ऑफ आई इज इक्वल टू लेंथ। LPS ऑफ 2 इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ कितनी है, समय 1 है, तो LPS ऑफ 2, 2 पे यहाँ पे 1 डाल दो, ठीक है। 0 0 1 यहाँ तक आ गया। फिर हमें क्या करना था, इंडेक्स को बढ़ा देना था। इंडेक्स आ गया 3 पे, ठीक है। 3 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, समय बी पड़ा हुआ है। और लेंथ कितनी है, लेंथ 1 है। 1 पे क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है। 1 पे भी बी पड़ा हुआ है, मैच कर गए ये तो। मैच के केस में अभी हमने देखा, सबसे पहले लेंथ बढ़ा दो, +1 कर दिया, लेंथ 2 हो गई। तो एल या फिर LPS सेट कर दो। LPS ऑफ आई मतलब अभी थर्ड इंडेक्स पे है, LPS ऑफ आई इज इक्वल टू लेंथ यानी 2। तो LPS ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 सेट कर दिया, ठीक है। फिर हम आ गए, इंडेक्स और बढ़ा दिया, इंडेक्स हो गया 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हो फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, सी है। और लेंथ कितनी है, 2 है। और 2 पे क्या है, 2 पे है ए। क्या ये बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। अब देखो ये 2 है, लेंथ 0 नहीं है, तो अब हम लेंथ को एडजस्ट करेंगे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, LPS ऑफ L माइनस 1। तो LPS ऑफ 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 होता है। तो LPS ऑफ 1 क्या है, LPS ऑफ 1 है 0। तो लेंथ को वापस एडजस्ट करके 0 कर दिया। अब हमने आई को, इंडेक्स को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमारा केस ही यही था कि अगर लेंथ 0 के बराबर नहीं हुई तो हम पीछे वाले LPS पे फॉलो बैक करेंगे और फिर से चेक करेंगे। तो फिर से हम इसी केस पे आ गए, तो इंडेक्स अभी भी 4 ही है। तो 4 पे सी है, L 0 है, 0 इंडेक्स पे क्या है, ए है, ठीक है। क्या ये मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। क्या लेंथ 0 है, बिल्कुल 0 है। 0 के केस में क्या कर देते हैं, LPS ऑफ आई मतलब LPS ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 सेट करना है हमें। तो LPS ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पूरी हमारी लेंथ जो श्रिंक किया ट्रैवर्स हो गई, और LPS एरे भी भर गया, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं, ऊपर क्या आया था, 0 0 1 2 0, ठीक है। और नीचे क्या आया, 0 0 1 2 0। समझ गए। तो ये था इसका ड्राई रन, ये जो 3 रूल्स हैं, इसको यूज़ करके LPS कैसे निकालेंगे। अब सेम चीज़ कोड में भी देख लेते हैं, बहुत ईज़ी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। अभी देखते हैं, इसका कोड देख लेते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया कंप्यूट LPS, जिसमें हम पैटर्न डालेंगे, वो LPS रिटर्न कर देगा। तो ऊपर जो रूल्स लिखे हैं वही लिखेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। लेंथ हमने 0 से स्टार्ट करी, ऊपर यहाँ पे भी LPS हमने एक एरे बना लिया, 0 इंटू लेंथ ऑफ पैटर्न, मतलब जब लेंथ ऑफ पैटर्न कितनी थी, A B C, लेंथ ऑफ पैटर्न कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 इंटू जीरोस, तो कितने हो गए, 0 0 0 0 0। ये LPS एरे इसने बना लिया, ठीक है, स्टोर करने के लिए। सेम होता है, जितना लेंथ की स्ट्रिंग है उतने का LPS बनेगा, ठीक है। आई 1 से स्टार्ट किया, हमने भी स्टार्ट किया, क्योंकि हमेशा LPS ऑफ 0 इज 0, ये याद रखना, ठीक है। अब हमने क्या देखा, आई कहाँ तक चलेगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलेगा। ऊपर भी देखा था हमने, यहाँ भी सेम हो रहा है। पहली कंडीशन क्या थी, अगर जो पैटर्न आई पे है और लेंथ पे है, अगर वो बराबर हो जाता है, तो हम क्या कर रहे थे, लेंथ को बढ़ा दे रहे थे, LPS ऑफ आई एल सेट कर दे रहे थे, और इंडेक्स को +1 कर दे रहे थे। पीछे भी वही कर रहा है, लेंथ को हमने बढ़ा दिया है, LPS ऑफ आई को सेट कर दिया है लेंथ, और आई को भी इंक्रीमेंट कर दिया है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर मैच करता है कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर सपोज पैटर्न ऑफ आई पे ए है और पैटर्न ऑफ लेंथ पे भी ए है, ये वाले दोनों कैरेक्टर मैच कर जाएंगे ना, ये दोनों मैच कर जाएंगे, तो लेंथ हो जाएगी आपकी, लेंथ इज इक्वल टू 0 + 1, 0 से चालू हुई थी, तो यहाँ 1 हो गई लेंथ। LPS ऑफ आई, LPS ऑफ आई मतलब LPS ऑफ 2, सेकंड इंडेक्स पे चेक करेंगे ना, तो LPS ऑफ 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 0 काट के यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। ऊपर भी यही देखा है हमने, यहाँ 0 0 1 आ गया, ठीक है। तो यही तो इसने करा है, अगर मैच हो रहा है तो लेंथ को बढ़ा दे रहा है, LPS आई को सेट कर दे रहा है लेंथ के बराबर, और इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दे रहा है। पहली कंडीशन खत्म। अब अगर मैच नहीं करता है, फिर 2 केसेस है, या तो लेंथ हमारे पास 0 है, या तो 0 नहीं है। अगर लेंथ हमारे पास 0 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, LPS ऑफ आई 0 सेट कर दो और इंडेक्स को आगे बढ़ा दो। लेकिन अगर हमारे पास लेंथ 0 नहीं है, तब क्या करना है, तब हमें फॉल बैक करना है प्रीवियस LPS पे, तो हमें लेंथ को मॉडिफाई करना है, तो लेंथ इज इक्वल टू LPS ऑफ लेंथ -1, ठीक है। ये प्रीवियस LPS पे फॉल बैक कर जाएगा, और यहाँ पे इंडेक्स हम जानबूझ के आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जब पीछे गया है, पीछे LPS पे गया है, तो फिर से तो आई को चेक करेगा। ऊपर भी तो हमने यही करा था, यहाँ पे क्या चेक कर रहा था, यहाँ पे लेंथ 2 थी और मैच नहीं कर रहा था, तो फिर हमने LPS ऑफ 1 किया था ना, 2 - 1, और LPS ऑफ 1 क्या था, ऊपर आपने देखा LPS ऑफ 1 0 था,
तो जब यहाँ पे एलपीएस ऑफ 1 यहाँ 0 हो गया लेंथ, फिर हमने मैच किया, ए और सी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? जब मैच नहीं कर रहा है, तो फिर हमने और लेंथ भी 0 थी, एज़ इट इज़ 0 सेट कर दिया, ठीक है? तो जो ऊपर कंडीशंस लिखी थी, वही नीचे कंडीशन लिखी हुई है। अब आप सोच रहे होगे ये फॉल बैक करना क्यों काम आ रहा है? अभी तो इस क्वेश्चन में तो काम नहीं हुआ। एक मैं आपको ऐसे ही होमवर्क दे रहा हूँ, ए, 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 सी, ए, 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 ए। ये वाले का एलपीएस आप ड्राई रन से खुद निकालो, आप समझ जाओगे कि एलपीएस ऑफ एल माइनस 1 जो फॉल बैक करते हैं, क्यों करते हैं, काम आएगा। आपको ये करो, समझ में भी आएगा और क्लियर भी होगा कॉन्सेप्ट। तो ये था एलपीएस। इससे एलपीएस कैलकुलेट कर देंगे। एक बार हमारे पास ये एलपीएस टेबल आ गया ना, ये जो हमने अभी टेबल बनाया है, किसी भी स्ट्रिंग का अगर पैटर्न का एलपीएस टेबल आ गया, तो केएमपी में यूज़ करना बहुत ईज़ी है। और मैं डिस्क्रिप्शन में केएमपी का आपको वीडियो भी दे दूँगा। उस वीडियो में आप ज़रूर देखना कि केएमपी एलपीएस कैसे यूज़ हो रहा है। ये वीडियो तो इसलिए है कि कोड कैसे करना है एलपीएस को, लेकिन एलपीएस यूज़ कैसे हो रहा है केएमपी में, वो उस वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो बताना कैसा था इसका एक्सप्लेनेशन। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो चलते रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।